हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने पिछली वीडियो में दो वीडियो पहले करवा रखे हैं, उसमें से 7 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और उसके आगे जो भी क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, देखिए, कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, डायग्राम बनाइए। देखिए कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1 भाई एक पेडेस्टल है, हमने मान लिया एक ये पेडेस्टल है, एक ये बेटा पेडेस्टल है। इस पेडेस्टल के शिखर पर, इस पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति बनी हुई है। मान लीजिए ये मूर्ति है, बनी हुई है, ठीक है। पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति है। इसकी ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1.6 मीटर, ये इन्होंने दे रखा है। फिर कह रहा भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का मैं यहां पर एक बिंदु ले रहा हूं ऐसे, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से इन्होंने कहा है मूर्ति के शिखर, यानी कि मूर्ति का शिखर बेटा ये है, ये तो मूर्ति के शिखर, मूर्ति के शिखर से कह रहा है शिखर से उन्नयन कोण बना रहा है बेटा 60 डिग्री का। देखिए ये कितना बना रहा है? 60 डिग्री। उसी बिंदु, यानी कि जो ये बिंदु है, इसी सेम बिंदु से कह रहा पेडेस्टल के शिखर का, यानी कि ये पेडेस्टल का बेटा ये शिखर है, ये देखिए ये मीनार का शिखर और ये देखिए पेडेस्टल का शिखर ये है। पेडेस्टल के शिखर से कितने डिग्री का बेटा कोण बना रहा है? इसको मैं डबल लाइन से दिखा रहा हूं बेटा, ये 60 डिग्री है, ऊपर दिखा रहा हूं, और यहां पर बेटा 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करिए। देखिए माना, इसका नामकरण कीजिए ए बी सी और ये डी। माना पेडेस्टल, पेडेस्टल बेटा देखिए कितना है, बी सी, ये पेडेस्टल है, बी सी की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है, h मीटर, h मीटर है, ठीक है। अब देखिए कोण हमारे पास दे रखा 60 और 45 डिग्री, तो कोण को लिखिए या तो यहां पर फिगर में दिखा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। हमने पेडेस्टल निकाला तो हमने पेडेस्टल को मान लिया है। अब देखिए ट्राइंगल हम लोगे, त्रिभुज ट्राइंगल हम लोग लेंगे ये वाला, देखिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देखिए बेटा यहां पर इसको हमने क्या माना? h, यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लिया है बेटा? h हमने माना है, इसको हम लोगों ने मान लिया है h, ठीक है। और ए से बी की दूरी को बेटा हम लोग मानेंगे, या तो ऐसे रहने दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए ये हमारे पास गिवन है और ये हम निकाल लेंगे, ये पता है बेटा, ये निकालेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा? tan, देखिए 90 डिग्री है इसके सामने वाला बेटा कर्ण, ये कोण के सामने वाला लंब और ये आधार, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? tan थीटा लगेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए लंब कितना है बेटा? BC अपॉन AB, आधार है AB। थीटा की वैल्यू देखिए कितनी है सर? 45 डिग्री है, रख लीजिए। BC कितना है बेटा? H है, अपॉन AB को हम AB लिखेंगे, और 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1, तो H अपॉन हो जाएगा AB यहां लाइए तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू H मीटर,
ये हमारे पास आ गया, हमारे पास आधार आ गया, कितना आ गया बेटा, ये भी आ गया h मीटर, h मीटर। अब देखिए ये हमें मिल गया है। अब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। देखिए ट्राइंगल ए बी डी में, अब देखिए यहां पर ये पता है और ये हमारे पास ये भी पता है, तो यहां पर हमारे पास ये भी पता है और ये भी पता है, तो हम लोग यहां पर tan लगाएंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, बी डी अपॉन बेटा ए बी। अब देखिए कितना है, tan 60 डिग्री। ये देखिए पूरा ये बड़ा वाला को देखिए, ए बी डी, ये बड़ा वाला, जो बड़ा वाला एंगल है ट्राइंगल, इसमें देखिए 60 डिग्री दे रखा है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। देखिए BD को क्या क्या लिखा जा सकता है, देखिए BD मिलकर बना है BC और प्लस CD, BC प्लस CD से मिलकर बना हुआ है। भाई BD जो है वो BC प्लस CD से मिलकर बना हुआ है। और AB, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है √3। BC कितना है हमारे पास, H प्लस CD हमारे पास दिया है 1.6 अपॉन AB हमारे पास दे रखा है H। अब देखिए इसका यहां पर मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.6। H को इस साइड लाइए, तो √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6। अब देखिए H यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, कॉमन, तो H, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब देखिए √3 को इधर लाइए, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसका बेटा रेशनलाइजेशन करिएगा, परमीकरण करिए, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। H इज इक्वल टू, ये देखिए कितना हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा बेटा देखिए a² माइनस b² यानी कि 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 2। देखिए यहां क्या करिए, इसमें अगर आप वैल्यू रखेंगे ये भी आंसर आपका सही है। भाई हमें H मिल गया, तो H हमने पेडेस्टल यानी कि BC हम लोगों ने निकाल लिया, H की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये भी आपका आंसर सही है। लेकिन अगर इसमें आप डेसिमल आपको दिया होगा एग्जाम में कि √3 की वैल्यू भी रखिए, तो ऐसे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू भी रखना होगा, तो √3 की वैल्यू रख के कैलकुलेशन करेंगे, देखिए कितना आएगा। H इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732 प्लस 1, ये हो जाएगा अपॉन 2। देखिए H इज इक्वल टू 1.6 इंटू, ये देखिए हो जाएगा 2.73 बस 732 अपॉन 2। H इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई, देखिए बेटा इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये आ जाएगा 3.7312 करके आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.18 मीटर। यही हमारा बेटा क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि पेडेस्टल की जो ऊंचाई है, लिखेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई जो है वो है बेटा 2.18 मीटर। यही हमारा बेटा आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड के पर्पज से। देखिए क्या है लिखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार है, उसके पाद बिंदु से कह रहा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और एक भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बेटा कह रहा है 60 डिग्री है।
यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दे रखा क्वेश्चन में, ध्यान से पहले देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए दो चीजें दे रखी, एक बेटा मीनार दे रखी है और एक जो है, एक हमें मीनार दे रखी है बेटा और एक हमारे पास भवन दे रखा। देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास बेटा ये मीनार है और ये हमने मान लिया ये भवन है, हमने माना ये क्या है बेटा भवन है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि मीनार के शिखर, भवन के शिखर से, भवन के शिखर से उन्नयन कोण बेटा देखिए कितने डिग्री बना रहा है, यहां से अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, यहां से हम इसको ऐसे मिला दो और इसको मैं ऐसे मिला दूं, ये जो कोण है ये बेटा दे रखा 30 डिग्री, ठीक है। अब मीनार के शिखर से भूमि के पाद बिंदु से जो कोण बना रहा है बेटा वो हमारे पास दे रखा है, टेढ़ा हो गया भाई, ठीक है, कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है बेटा, ये दे रखा 60 डिग्री। फिर क्या कहा है, कह रहा है मीनार 50 मीटर ऊंची, ये मीनार जो है बेटा इसकी ऊंचाई दे रखी है, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर, ये हमारे पास दे रखा है और हमसे पूछ रहा है भवन की ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो चलिए नामकरण कीजिए इसका। देखिए ए बी सी डी हमने इसका नामकरण कर दिया। देखिए ये पूछ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू दी है, इससे अगर ये पता चल जाए तो ये हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बेटा कितनी है, देखिए CD, CD जो है वो कितनी है h मीटर, हमने मान लिया कि भवन की ऊंचाई जो है वो h मीटर है, यानी कि यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है उसको हमने माना वो कितनी है h मीटर है, h मीटर, h मीटर, ठीक है। अब देखिए हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल कौन सा बेटा, देखिए ABC, ABC में, ट्राइंगल ABC में देखिए हमारे पास यहां पर ये ट्राइंगल मैं अलग बना के आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा सा अच्छे समझ में आएगा, ये मैं अलग बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए ये बना ट्राइंगल, इसका कोण बेटा कितने 60 डिग्री, ये कितना दे रखा 50, ये निकालना है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, लंब, आधार, लंब दिया है, आधार पूछ रहा है, tan फॉर्म लगता है बेटा, नहीं अगर समझ में आ रहा तो लाल बट्टे का आप लगाइए, देखिए लाल बट्टे कक्का, तुरंत आप इसका यूज करिए, साइन कॉस एंड टेन। देखिए लंब बट्टा आधार किस पे है, टैन पर, तो टैन लगेगा, टैन थीटा इज इक्वल टू, देखिए लंब कितना है बेटा बी ए बी, देखिए ए बी सी है ना, तो ए बी, और आधार कितना है बेटा, देखिए बी सी, बी सी, थीटा की वैल्यू कितनी है सर 60 डिग्री, रख लीजिए टैन 60 डिग्री, ए बी कितना है सर 50, ठीक है, बी सी हमें पता नहीं है, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 50 अपॉन बी सी, देखिए बी सी यहां आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, इसका बेटा परमीकरण रेशनलाइजेशन करिए, तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू √3, ये हो जाएगा बेटा बी सी इज इक्वल टू 50 √3 अपॉन 3, ये हमारे पास आ जाएगी बीसी की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास ये चीज मिल गई है, अब ये वाले ट्राइंगल में देखिए मैं अलग बना के दिखा रहा हूं, यहां पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये ट्राइंगल ये 30 डिग्री है, इसकी ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसको हमने एच मान रखा है, और ये बेटा हमारा आया है 50 √3 अपॉन 3, ये हमारे पास ये आया हुआ है।
तो ये दिया है और ये पूछ रहा है, तो आराम से निकालेंगे। tan फॉर्म यहाँ भी लगेगा। क्यों लगेगा? देखिए 90 के सामने वाला कर्ण, जो एंगल के सामने वाला बेटा लंब, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ भी देखिए लंब बटा आधार किस में है सर? tan फॉर्म में है, तो यहाँ भी tan लगेगा। ट्राइंगल कौन सा लेंगे? BCD। BCD में तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? CD अपॉन BC। देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है? देखिए 30 डिग्री रख लीजिए। CD कितना है बेटा? 50। CD H है बेटा। CD कितना है? H। और BC कितना है? देखिए 50√3 अपॉन 3। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1/√3। तो ये हो जाएगा, देखिए सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 3H हो जाएगा अपॉन 50√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए इसका यहां मल्टीप्लाई और इसका यहां मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 50√3 इज इक्वल टू 3H इंटू √3। देखिए √3 यहां भी है, √3 यहां है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 50 इज इक्वल टू 3H, यहां पर ये आ जाएगा तो 50/3 इज इक्वल टू H। अब इसका डिवाइड करिए, देखिए कितना आ जाएगा बेटा? देखिए 3 से 50 को डिवाइड करिए तो 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 3 6 जा 18। ऐसे अब ये बेटा चलता रहेगा, यानी कि H की जो वैल्यू है बेटा, H इज इक्वल टू आ गया 50, सॉरी इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 16.67। तो ये आ जाएगा 16.67 मीटर। और हमने क्या माना था बेटा? H ही तो माना था, भवन की ऊंचाई। तो यहां लिखेंगे भवन की ऊंचाई, अतः ये मैं मिटा रहा हूं, अतः भवन की ऊंचाई CD कितनी आ गई बेटा? देखिए 16.67 मीटर। यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया बेटा, वापस से वीडियो को पीछे करके रिवर्स करके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आपको 2026 में देखने को बेटा मिलेगा बोर्ड पेपर में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। यानी कि देखिए क्या दिया है, इन्होंने कहा है डायग्राम बनाते जाइए। 80 मीटर चौड़ी क्या है बेटा? सड़क है। सड़क की टोटल चौड़ाई कितनी है? यहां से यहां तक है सर 80 मीटर। कितनी है? 80 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है इसके दोनों साइड में समान लंबाई के क्या लगे हुए हैं? खंभे। समान लंबाई के क्या लगे हैं? खंभे। देखिए ये लगा है, ठीक है, ये खंभा ये और ये समान लंबाई का है। ठीक है, फिर इन्होंने देखिए क्या कहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु है। मान लीजिए इन दोनों खंभों के बीच कहीं पर एक बिंदु है, सड़क पर एक बेटा बिंदु है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा है, खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, एक खंभे का शिखर मान लीजिए कितना बना रहा है बेटा? 60 डिग्री। तो यहां से इस पॉइंट पर उन्नयन कोण जो बन रहा है वो बेटा बन रहा है 60 डिग्री, और यहां से जो उन्नयन कोण बढ़ रहा है वो बन रहा है बेटा 30 डिग्री। ठीक है, अब इन्होंने देखिए क्या कहा है, इन्होंने कहा है खंभों के की ऊंचाई, ये खंभे जो है बेटा वो कितने ऊंचे, इनकी ऊंचाई निकालनी है। फिर इन्होंने कहा है खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कि खंभे और से बिंदु की दूरी, ये भाई खंभा है, खंभे से बिंदु, ये बिंदु है, बिंदु की दूरी, इस खंभे से इस बिंदु की दूरी, ये हमें निकालना है। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नामकरण इसका कर लेते हैं। देखिए ये ए है, इसका नाम बी है, ये सी है, ये डी है, इस पॉइंट का नाम ई है।
जो जो हमें दिया है पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। माना दो समान लंबाई के खंभे देखिए खंभा कौन सा है, CD व AB की ऊंचाई, बेटा इसको मान लेते हैं ये H मीटर है, यानी कि इस खंभे की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, H। इस खंभे की ऊंचाई भी क्या होगी, H, क्योंकि ये दोनों समान लंबाई के खंभे हैं। तथा पहले खंभे की बीच, पहले खंभे से, पहले खंभे से बिंदु की, है ना, बिंदु तक की दूरी कितनी है बेटा, देखिए DE है, DE इसको हम लोग मान लेते हैं ये X मीटर है, ठीक है। तथा दूसरे खंभे से बिंदु तक की दूरी, देखिए बेटा दूसरे खंभे से क्या है, BE उसको देखिए कितने, अगर ये X है टोटल बेटा 80 है, अगर ये तुम्हें पता है तो अगर 80 में से इतना भाग घटा दोगे तो इतना बच जाएगा, यानी कि ये 80 माइनस कितना हो जाएगा, X मीटर। इतनी बात बेटा समझ आई, फिर से समझिए ये चीज। देखिए अगर ये वैल्यू हमें पता है और ये पूरी पता है, तो अगर इतना भाग हम इसमें से निकाल देंगे तो बचा हुआ भाग तो इतने होगा, तो उसको इसको भाई हमने X मान लिया, तो ये जो भाग बचा है तो 80 माइनस X ही तो होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से जरा सा, अब एक एक ट्राइंगल को सॉल्व करिए। हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, त्रिभुज ABE में, इसमें देखिए ये हमने H माना है और ये हमारे पास दिया है, यानी कि दोनों चीज हमारे पास है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, tan फॉर्म लगेगा यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बेटा देखिए कितना है AB अपॉन आधार कितना है BE। देखिए बेटा tan जो है थीटा की वैल्यू देखिए कितनी है सर, 30 डिग्री रख लीजिए। AB कितना है भाई, AB हमने कितना माना बेटा, H माना, तो यहाँ H रखिए। BE देखिए कितना है 80 माइनस एक्स, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, H अपॉन ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3H, ठीक है। अब इसको क्या करिए, इसको √3 को इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू H। देखिए हमें यहाँ पर H की वैल्यू मिल गई है, ठीक है, हमें H की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर अगर X की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। अब दूसरा ट्राइंगल लीजिए, देखिए ट्राइंगल कौन सा, CDE में यहां भी बेटा tan फॉर्म लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है बेटा CD अपॉन DE। देखिए tan थीटा की वैल्यू 60, तो tan 60, CD बेटा कितना है, देखिए CD को भी हमने क्या माना H अपॉन DE को बेटा देखिए क्या माना है हमने X, इसकी वैल्यू √3 होती है, √3 इज इक्वल टू H अपॉन X, इसको यहां ले आइए तो √3X इज इक्वल टू H। देखिए हमें यहां पर किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, X की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, √3 को यहां ला रहा हूं, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखिए H अपॉन √3। कोई दिक्कत, यहां से हमें X की वैल्यू मिल गई है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा लॉजिकली काम करना है,
ये x की वैल्यू बेटा हम कहां पर रखेंगे, इस जगह पर। इस h की वैल्यू को हम कहां रखेंगे, यहां पर रखेंगे। ठीक है, अगर नहीं है थोड़ा सा और इजी आपको करवा रहा हूं मैं, यहां पर आप h ही रखिए। h की वैल्यू हमारे पास 2 है ना, ठीक है। h की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी है, 2 है। चलिए इसको नहीं x की वैल्यू के फॉर्म में ही कर लीजिए, वरना आप कंफ्यूज आ जाएंगे। h इज इक्वल टू x इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3। देखिए x का मान अब लिखिएगा, x का मान समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, इसको समीकरण बेटा 2 मान लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए यहां रख लीजिए 80 माइनस x की जगह कितना है, h अपॉन रूट 3 अपॉन, देखिए कितना है रूट 3 इज इक्वल टू h। देखिए इसके नीचे आप 1 मानिए। देखिए बेटा इसके आगे आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं क्या करूं, इसका मल्टीप्लीकेशन यहां कर रहा हूं। तो 80 माइनस h अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3h। इस पूरे पार्ट को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो 80 इज इक्वल टू रूट 3 प्लस h प्लस h अपॉन रूट 3। भाई ये माइनस वाला पार्ट इधर जाके प्लस बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई यहां करिए, तो 80 इज इक्वल टू रूट 3 3 हो जाएगा, 3h प्लस h अपॉन में ये हो जाएगा रूट 3, ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू, ये देखिए 3 और एक ये हो जाएगा 4h अपॉन रूट 3। इसका यहां मल्टीप्लाई करवाई, 80 रूट 3 इज इक्वल टू 4h। देखिए क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 रूट 3 अपॉन का, देखिए 4 नीचे आ जाएगा, 4 टू जा 8 0, तो h इज इक्वल टू कितना आएगा 20 रूट 3 मीटर। h की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। h हमने किसको माना था बेटा, खंभे की ऊंचाई। अब देखिए h की वैल्यू आ गई, h का मान कहां, समीकरण 2 में रख दीजिए। h का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए यहां पर बेटा, तो x इज इक्वल टू 20 रूट 3 अपॉन रूट 3। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनिए, x की वैल्यू आ गई और h की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास क्या है, यहां पर देखिए खंभे की ऊंचाई, मैं डायरेक्टली बेटा यहां पर लिख रहा हूं, दिख रहा है यहां पर, देखिए मैं यहां से बेटा लिख रहा हूं, यहां देखिए खंभे की, दोनों खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई बेटा, देखिए 20 रूट 3 मीटर। ठीक है, खंभे की बिंदु से दूरी, देखिए खंभे से बिंदु, खंभे डी से है ना, खंभे यानी कि डी से बेटा, डी से बिंदु ई ना की दूरी कितनी बेटा है, देखिए ये आप लिख लीजिएगा कि पहले खंभे की बिंदु तक की दूरी डी ई, तो यहां लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बेटा, मेरे पास जगह कम है इस वजह से। ठीक है, तो खंभे डी से बिंदु ई की दूरी कितनी है बेटा, देखिए x कितना आया हमारे पास 20 मीटर। अब देखिए दूसरे खंभे से यानी कि बिंदु B से, बिंदु B से E की दूरी कितनी है बेटा, देखिए 80 माइनस 20, 80 माइनस x, यहां देखिए 80 माइनस x, 80 माइनस 20, यानी कि ये कितना आ जाएगा बेटा 60 मीटर। यही बच्चा हमारा आंसर होगा। देखिए दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई 20 रूट 3, पहले खंभे की बेटा दूरी कितनी आ गई 20, दूसरे खंभे की दूरी कितनी आ गई 60 मीटर।
यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। एक बिंदु से टावर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। देखिए कि आकृति, यहां पर हमें बेटा चित्र दे रखा। देखिए कैसा चित्र दे रखा, हम लोग चित्र बना लेते हैं। देखिए ऐसा हमारे पास चित्र दे रखा है। यहां से यहां ये बेटा 60 डिग्री दे रखा है और यहां से यहां बेटा ये 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये 30 डिग्री दे रखा है। इसका नाम दे रखा है ए, इसका दे रखा है बी, ये सी दे रखा और ये हमारे पास डी दे रखा। ठीक है यहां पर कह रहा है इसकी चौड़ाई बेटा, इस बिंदु की चौड़ाई दे रखी है। कितनी दे रखी है? इस बिंदु की चौड़ाई इन्होंने फिगर में दे रखी है बेटा 20 मीटर। 20 मीटर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, 20 मीटर इन्होंने दे रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो देखिए करिए, माना हल लिखिए, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई जो है उसको बेटा क्या है, देखिए बी ए या ए बी, ए बी वो कितनी है बेटा h मीटर। इसको हमने क्या मान लिया h मीटर। और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई को बेटा हम कितना मान लेंगे, नहर की चौड़ाई को हम मान लेंगे x मीटर, x मीटर। देखिए बेटा नहर की चौड़ाई कितनी है बेटा हमारे पास BC, तो यहाँ BC भी लिख लीजिए। ठीक है, x मीटर, इसको हमने क्या मान लिया बेटा x मीटर। ये हमने माना है h मीटर है टावर की ऊंचाई। ठीक है, और नहर की जो चौड़ाई है बेटा इसको हम लोगों ने मान लिया है x मीटर। क्या मान लिया है? x मीटर। अब देखिए एक एक ट्राइंगल को सॉल्व करिए, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं, पहले ट्राइंगल, पहले मैं ये वाला बेटा ले रहा हूं ट्राइंगल ABC। ABC में यहां पर भी बेटा tan लगेगा क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है। तो ABC में तो क्या लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है बेटा AB अपॉन कितना है BC। थीटा की वैल्यू कितनी है सर 60 डिग्री। AB कितना हम लोगों ने माना है h अपॉन BC कितना माना है x। इसकी वैल्यू बेटा √3 होती है। √3 इज इक्वल टू h अपॉन x बाई tan 60 की डिग्री जो tan 60 की वैल्यू है वो √3 होती है। इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इज इक्वल टू h, यानी कि h इज इक्वल टू √3x। ये हमारे पास h की वैल्यू बेटा आ गई है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे अब ट्राइंगल लेंगे ABD। ट्राइंगल ABD में इसमें भी बेटा tan थीटा लगेगा। tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है AB, आधार, आधार देखिए कितना है BD। देखिए बेटा ये पूरा ले रहे हैं ना, देखिए ABD ले रहे हैं ना, तो BD देखिए इसको थोड़ा सा और लिखिए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB तो रहेगा, BD किससे किससे मिलकर बना, देखिए सर BC और CD से मिलकर बना है। BC प्लस CD से मिलकर क्या बना है BD। भाई एक पार्ट ये एक पार्ट ये, इन दोनों पार्ट को जोड़ोगे तभी तो BD बनेगा। तो ये उससे मिलकर बना है। अब वैल्यू रखिए, tan 30 डिग्री ABH, BC कितना है x प्लस CD कितना है 20। इसकी वैल्यू बेटा होती है tan 30 की 1/√3 h अपॉन x प्लस 20। इसको बेटा यहाँ लाइए तो x प्लस कितना हो जाएगा 20, इसको यहाँ ले जाइए तो √3h हो जाएगा।
देखिए अब क्या होगा, h की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए बेटा, इसको इक्वेशन 1, और इसको क्या मान लीजिए, ये इक्वेशन कितनी है 2। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए बेटा 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 ये है, 1 ये है, तो समीकरण 2 में हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 20 इज इक्वल टू √3, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए √3 इंटू एक्स होगा, तो x प्लस ये 20 इज इक्वल टू, देखिए √3 3x हो जाएगा, ये x को एक साइड उधर ले जाइए तो 20 इज इक्वल टू 3x माइनस का बेटा x, 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, तो ये x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 10 मीटर। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। अब x का मान क्या करिए, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में बेटा रख दीजिए यहां पर, x की वैल्यू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू √3h, कितना हो गया बेटा ये 30 इज इक्वल टू √3h, √3 यहां आ जाएगा, तो 30 अपॉन √3 इज इक्वल टू h। देखिए इसको लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 30 √3, रेशनलाइजेशन करेंगे परमेकरण, तो हो जाएगा h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 30 √3 अपॉन ये हो जाएगा 3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, ये हमारे पास वैल्यू h की आ जाएगी। अब देखिए मैं यहां नीचे लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, टावर की ऊंचाई AB कितनी आ गई, h की वैल्यू देखिए कितनी आई है, 10 √3 मीटर। इसी के नीचे बेटा आप लिखेंगे, एग्जाम कॉपी में इसी के नीचे लिखेंगे, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी है बेटा, CD कितना हमने माना था, x की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर, 10 मीटर। यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये सारे जितने भी आज क्वेश्चन करवाए गए होंगे वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। इससे पहले के क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।